देशवासियों से, माताओं से, भाइयों से, बंधुओं से, बच्चों से मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें तथा अपने बच्चों से भी अवश्य कराएं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करें, अपने बच्चों को श्रवण कराएं तथा और भी लोगों को इसको फैलाएं, जिससे हमारे समाज के सारे लोग श्री रामचरितमानस पाठ से परिचित हो, इसके तौर तरीके से कैसे किया जाता है, कैसे रखा जाता है, बच्चों को परिचित कराएं, जिससे हमारे बच्चे संस्कारी और आज्ञाकारी हो, उनका भविष्य उज्जवल हो और आपके घर का वातावरण सकारात्मक हो। जय श्री राम, जय श्री राम। जब आप व्यवहार में लाएंगे तो ये पक्का होगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरज्ञानगोतीतमीशं गिरिशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं तुषाराद्य शङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लपरेशं मखण्डं मजं भानुकूटिप्रकाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याणि कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। सुनि प्रभु बचन बिलोकी मुख गात हरसि हनुमान चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। प्रेम से विकल होकर रे भगवान मेरी रक्षा करो करते हुए राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन तेहि उठ बन भावा प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा सावधान मन करि पुनि शंकर लागे गान कथा अति सुंदर कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गहि परम निकट बैठावा कहु कपि रावण पालित लंका केहि विधि देहु दुर्गति बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान बोला वचन विगत अभिमान शाखा मृग कह बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर जा नागी सिंधु हाटक पुर जारा निशिचर गण विधि विपन उजारा शोलभ तब प्रताप रघुराई नाथन कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान बताओ तो रावण
के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न और वे अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर जाना चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मार कर अशोक वन को उजाड़ डाला। राघव प्रभु कुछ आगम नहीं, जहाँ पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान नहीं, जारी सकई खल तुलसिया पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ा ही कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपि वाणी, एवमस्तु तब कहु भवानी, उमा राम सुभाउ जय जाना, ताहि भजन तरि भावन आना, यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सुनि पावा, सुनि प्रभु बचन कहै कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंद, तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा, अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन गहु आय सुदीजे, कौतुक देखि सुमन बहु बरसी, नभ ते भवन चले सुर हर्षि, कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथ खप जूथ, नाना वर्ण तुलमला, मानर भालु बरूद, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, रे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली आपकी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हे मस्तु ऐसा ही हो कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उससे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला, रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोगों को चले गए। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं, उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावै सागर, जय भालु महाबल की, देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नयना, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छुत मनहु गिरिंदा, हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना, जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पय
के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उसके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शास्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बरोक ठोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण करने किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने से और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार ही पति बार बार ही मोहै। कर दसन पुनि पुनि कमठ प्रीस कठोर सो किमि सोहै। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जान परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सार पराज सुलिखित विचल पावनी। एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर दी। जहाँ जहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सतपराशेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरफराज जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हूँ। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहै सशंका, जब ते जानी गयौ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबार। जासु दूत बल बरनि न जाई, तहि आए पुर गमन भगा। दूति न सन सुनि पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक कुरानी। रस जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंठ करस हरि सन परिहरहु, मोर कहाति हित हिय धरहु। समुझत जासु दूत कहि करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंठ जो चाहु बुलाई। तब कुल कमल विपिन दुख लाई, सीता सिलन निशा समाई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु कीने। राम बाण हिगन सरिसा, निकर निशाचर भे। जब लगी जसतन तब लगी, जतन करहु तज तेग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी ने लंका को जला कर गए हैं, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत
का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने का अत्यंत ही हित जानकर हृदय में धीरज धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाइए। बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आप का भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सांपों के समूह समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। सवन सुनी सठता कर बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सबय सुभाउ नारी कर साचा, मंगल मंगल मन अति कांचा। जो आवै मरकट कट गाई, जियहि विचारे निशिचर खाई। कम महिलो कप जाकी, त्रासा तासु नारी सभीत बड़ी हास। हस गई बिहसिताई उरलाई, चलऊ सभा ममता अधिकार। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीत। बैठे सभा खबरियस पाए, सिंधु पार सेना सब आए। बूझसि सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हसे मस्त करि रहूँ। जितेहु सरासुर तब सम नाहि, नर बानर केहि लेखे माहि। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कोई श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुर तीनि जो, प्रिय बोलहि भया। राज धर्म तन तीनि कराहुहि, बेगहि नास सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। कल्याण सीताराम 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 सीताराम। आपने देवता, मंत्री, व्यय और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती करने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तथा विसर्जन